हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट के एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए हमारे साथ। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है टू आइडेंटिकल चार्ज पेयर्स आर सस्पेंडेड बाई स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। तो देखो आपको क्या बता रखा है यहाँ पे, दो आइडेंटिकल चार्ज पेयर्स हैं और जो कि सस्पेंड कर रखे हैं एक स्ट्रिंग से, और जिन स्ट्रिंग्स की क्या है, इक्वल लेंथ्स। पहली लाइन, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद ईच अदर। और वो जो स्ट्रिंग है आपस में क्या बना रही है, एंगल थीटा। तो देखो पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, कैसे हम समझते हैं। देखो आपको दे रखा है यहाँ पे, ऐसे समझो। देखो यहाँ पे एक आपके पास ये एक कॉमन पॉइंट है और यहां से एक ऐसे एक स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग आपके पास ऐसे है, राइट। और यहां पे है आपके पास एक मास, यहां पे है आपके पास m मास, और एक यहां पे है आपके पास m मास। ये m मास एंड चार्ज q, सिमिलरली ये भी गया है चार्ज q एंड m मास। और इनके बीच जो एंगल है, इनके बीच जो एंगल है ये वाला, ये दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है आपको थीटा, ये दे रखा है थीटा, राइट। ये एंगल दे रखा है थीटा। और फिर आपको यहाँ पे बता रखा है व्हेन सस्पेंडेड इन ए वाटर, सस्पेंडेड इन ए वाटर द एंगल रिमेन्स सेम। इसका मतलब अभी ये पहले इन्होंने केस दिया है कि लेट सपोज दैट ये किस में है, ये है आपका एयर में, केस वन, ठीक है। केस फर्स्ट ये किस में है, इन एयर, इन एयर। अब देखो इसमें क्या है, अभी ये एयर में है और एयर में एंगल कितना है, थीटा। फिर इस सिस्टम को क्या किया हमने, सिस्टम को उठा के हमने रख दिया किसमें, वाटर के अंदर, राइट। अब यहाँ पे फर्दर बता रखा है व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर द एंगल रिमेन सेम। यही हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है जो आगे यूटिलाइज होगा कि इस सिस्टम को जो पहले एयर में रखा था, जब हमने इसको उठा के वाटर के अंदर रख दिया तो हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, सेम, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर विल बी। तो हमें उस वाटर का, जिस मीडियम में हमने ये सिस्टम रखा है, उस मीडियम का हमको क्या पूछा है, बोलो मेरे साथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा ध्यान यहाँ देना। अब इनिशियली ही हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है और दोनों इक्वल लेंथ पे हैं, ठीक है। तो दोनों की जो लेंथ है वो सेम है और दोनों चार्ज और मास भी सेम है। तो अगर स्ट्रिंग है तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ, देखो तो इधर क्या आ जाएगी, यहाँ पे इधर आ जाएगी, आप यहाँ पे आ जाएगी टेंशन। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी, टेंशन, राइट। और अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल एक्सिस बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल एक्सिस बनाऊँ, वाई एक्सिस, ये थीटा, और यहाँ पे एक मैं ऐसे ऐसे समझो कि एक मैं यहाँ पे मिड में एक एक्सिस बनाऊँ, मिड में ऐसे, ये मिड में, तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, थीटा बाई टू, राइट, थीटा बाई टू। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये भी हो जाएगा कितना, थीटा बाई टू। अगर ये थीटा बाई टू तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये भी हो जाएगा मेरे पास कितना, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। अब ये थीटा बाई टू तो ये थीटा बाई टू, और इधर आ जाएगी टेंशन। और एक यहाँ पे क्या है, अगर मैं टेंशन को रिजोल्व करूँ, यहाँ पे कितनी आ जाएगी टेंशन, अगर इस तरफ रिजोल्व करूँ तो ऊपर टेंशन आएगी कितनी, टी कोस, टी कोस थीटा बाई टू, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, टी साइन थीटा बाई टू। और एक यहाँ पे क्योंकि m मास है, और एक नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पे नीचे लग रहा है आपके पास यहाँ mg, नीचे क्या लग रहा है, mg। और यहाँ पे देखो अगर ये q चार्ज और ये q चार्ज, पहले ये दोनों स्ट्रिंग ना, अगर इन दोनों के पास मासेस के पास q चार्ज नहीं होता तो ये दोनों ऐसे लटकी हुई होती, लेकिन जैसे हमने दोनों को सेम चार्ज दिया तो इनके बीच सेपरेशन होने लगा, और सेपरेट होकर ये एक स्टैटिक पॉइंट पे यहाँ पे आ गई। तो इस तरफ क्या लग रहा होगा, मैंने माना कि इस तरफ लग रहा है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। अब इस कंडीशन में जब ये सिस्टम एयर में रखा है तो अभी ये इनिशियली ना स्टैटिक कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड लेफ्ट हैंड फोर्स इक्वल टू द राइट हैंड फोर्स। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये यहाँ पे स्टैटिक पे है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, देखो टी कोस थीटा बाई टू, टी कोस थीटा बाई टू इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा बाई टू इक्वल टू टी साइन थीटा बाई टू इक्वल टू एफ ई। इसे माना मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इसे माना मैंने इक्वेशन टू। तो अगर मैं इक्वेशन टू को डिवाइड कर दूं इक्वेशन वन से तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा बाई टू इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाई एम जी, और ये क्या बना मेरे पास, इक्वेशन थर्ड। क्लियर। तो इतना ये आपके पास आ चुका है कि टेन थीटा बाई टू इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। अब जब इस सिस्टम को हमने उठा के हमने रख दिया वाटर के अंदर, तो देखो वहां पे क्या हुआ, वहां पे थोड़े से चेंजेस आए, वहां पे से थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटीज आई, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सेम क्या रहा, सेम रहा एंगल, जो ये स्ट्रिंग एंगल बना रही थी, जब मैंने इस सिस्टम को वाटर के अंदर प्लेस किया तो ये जो एंगल था ये सेम टू सेम थीटा ही था दोनों स्ट्रिंग के बीच, ये सिमिलरिटी थी। बाकी डिफरेंस हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो अब क्या हुआ, सेकंड केस सेकंड, ठीक है, इन वाटर तो देखो क्या हो जाएगा, तो देखो फिर से हम बनाते हैं, ये आपके पास है और इससे यहाँ पे है एक स्ट्रिंग अटैच्ड और सिमिलरली एक स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच्ड और राइट, और यहाँ पे है आपके पास क्या, एम मास एंड चार्ज क्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है आपके पास, एम मास एंड चार्ज क्यू। और अब की बार भी एंगल कितना है, कंप्लीट अगर देखें तो एंगल दे रखे थीटा। अब यहाँ पे देखो ये किस में रखा है हमारा सिस्टम, ये रखा है वाटर के अंदर, मैं ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वाटर, ये है वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे एक ऐसे कॉन्सेप्ट देखो, एक तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्या आ जाएगी, एक आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एम मास को अगर मैं लिक्विड के अंदर डालता हूं तो उस पे एक आती है ऊपर ब्योंसी फोर्स। देखो ब्योंसी फोर्स क्या, कि लेट अस सपोज दैट ये आपके पास है वाटर और इस वाटर के अंदर आपने डाल दिया एक ऐसे करके कोई एम मास, इसके अंदर डाल दिया कोई एम मास, तो इस पे ऊपर की तरफ क्या लगती है, एक ब्योंसी फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, रो वी जी। ये रो होता है जिस लिक्विड में वो हमने डाली है, तो ये हो जाएगा रो एल वी जी, राइट, रो एल वी जी। ये हो जाएगा आपके पास क्या, ब्योंसी फोर्स। और दूसरा क्या है आपको ये पता होगा, फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस हैं, एक ये चार्ज एक ये चार्ज, अगर ये एयर में रखें तो अगर इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है क्या, एफ ई। लेकिन जब मैंने ये दोनों चार्ज ही किसी मीडियम में रख दिए तो उनके अगर उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो के टाइम डिक्रीज हो जाती है। देखो फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, ये लेट सपोज दैट पहले जब एयर में थे, ये एयर में थे तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था एफ वी। लेकिन जब मैंने वाटर के अंदर रख दिए और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, तो यहाँ पे जो चार्ज है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस तरफ लगेगी कितनी, एफ ई डिवाइड बाई के, राइट। इतना कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास इस तरफ कितना हो जाएगा, एफ ई डिवाइड बाई के, और नीचे कितना हो जाएगा आपका सेम एम जी। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि देखो सेम ऐसे हमने मिड पॉइंट से यहाँ से लिया, ये कंप्लीट थीटा, तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया थीटा बाई टू। सिमिलरली ये मेरे पास कितना हुआ, थीटा बाई टू, ये थीटा बाई टू। और अगर मैं इसके साथ लूँ एंगल, ये वर्टिकल लाइन है, इसके साथ अगर मैं एंगल लेता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, थीटा बाई टू। और यहाँ पे कितनी टेंशन,
इधर टेंशन रिजोल्व करता हूँ मैं कंपोनेंट, तो इधर कितना आ जाएगा टी कोस थीटा बाई 2, और इस तरफ कितना आ जाएगा मेरे पास टी साइन थीटा बाई 2, राइट। और एक मैंने आपको बताया कि जब भी लिक्विड में रखते हैं तो एक आती है क्या, ब्योंसी फोर्स, और ऊपर एक आ जाएगी यहाँ पे ब्योंसी फोर्स एफ बी। एक ये डिफरेंस आया है कि अब की बार ऊपर एफ बी लगा है और ऊपर टी कोस थीटा बाई 2 लगा है। और अब देखो पहले केस में जो एयर में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी एफ वी, बट यहाँ कितना है के टाइम्स, और दूसरा वहाँ एयर में कोई ऊपर ब्योंसी फोर्स नहीं थी, यहाँ पे आपकी बार ये ब्योंसी फोर्स आ चुकी है, बस ये डिफरेंस है। अब देखना यहाँ पे भी, और सिमिलरिटी क्या है, जो आपका वहाँ एंगल था वही एंगल हमें यहाँ देखने को मिला। तो अब अगर हम, और ये हमारी कंडीशन किस पे है, ये स्टैटिक कंडीशन है या रेस्ट की कंडीशन है, तो अब यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट हैंड फोर्स इक्वल टू राइट हैंड फोर्स। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो मेरे पास इक्वेशन बनेगी एक टी कोस थीटा बाई 2, टी कोस थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी, और यहाँ से टी कोस थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, टी कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा मेरे पास कितना, एम जी माइनस एफ बी, और टी साइन थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा मेरे पास कितना यहाँ से एफ ई डिवाइड बाई के। तो ये इक्वेशन हुई हमारे पास कितनी, ये हुई हमारे पास थर्ड, ये हुई फोर्थ, डिवाइड कर दो थर्ड को फोर्थ से, तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, देखो टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा मेरे पास एफ ई डिवाइड बाई के, ये कितना आया एम जी माइनस एफ बी। तो टेन थीटा बाई 2 कितना आ चुका है हमारे पास, एफ ई बाई के एम जी माइनस बी, और इसको लेंगे हम क्या, इक्वेशन, इसको लेंगे हम इक्वेशन फिफ्थ, क्या लेंगे जैसे इक्वेशन फिफ्थ, राइट। अब यहाँ पे देखो, देखो अब बोइंसी फोर्स समझो पहले, जो ये बोइंसी फोर्स होता है ये तो होता है रोयल डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड जिसमें उसको प्लेस किया है, वी होता है वॉल्यूम ऑफ दैट मास जो हमने उसके अंदर इंसर्ट किया है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ मास। तो अब यहाँ पे फर्दर क्या होगा, अब ये जो इक्वेशन कितनी आई है, ये इक्वेशन बनी है आपकी कितनी, देखो इस केस में देखो इक्वेशन कितनी आई है, टेन थीटा बाई 2, थर्ड इक्वेशन क्या एफ बाई एम जी, और सेकंड केस में एंगल कितना आया है एफ बाई के एम जी माइनस बी। तो क्या फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एंगल तो सेम है, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा एफ ई डिवाइड बाई एम जी इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाई के एम जी माइनस एफ बी, एफ बी से एफ बी कैंसिल, और ये कितना बना एम जी इक्वल टू के एम जी माइनस एफ बी, ठीक है, इतना आया आपके पास। अब देखो इसको फर्दर कैसे करते हैं कि अब यहाँ पे देखो एफ बी को क्या हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, देखो एफ बी था ना बोइंसिंग फोर्स, ये क्या था, ये था रो एल एंड जी वी, और हमारे पास रो एल तो वाटर मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, जी हमें पता ही है वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे पुट कर सकते हैं, देखो हमें पता है डेंसिटी ऑफ मास कितना है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास m बाई रो एम, तो यहाँ पे पुट करो इसे m बाय रो एम, और ये कितना बना आपके पास, ये बना एफ बी। अब देखो एफ बी बना रो एल जी एम बाई रो एम, इसको पुट कर दो इसमें इस इक्वेशन में, इसे मानो इक्वेशन सिक्स, तो यहाँ पे एफ बी की जगह पुट कर देना, तो ये कितना बनेगा हमारे पास एम जी इक्वल टू के एम जी माइनस एफ बी कितना है, एफ बी बना आपके पास रो एल एम जी डिवाइड बाई रो एम, ठीक है, एम जी यहाँ से आया, एम जी यहाँ से आया, तो 1 इक्वल टू के
1 माइनस रो एल डिवाइड बाई रो एम। यहाँ से एम जी, यहाँ से एम जी कॉमन और एम जी से एम जी सारा कैंसिल। तो अब यहाँ से देखो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट करो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब वाटर, वो कितनी दे रखी है आपको, देखो यहाँ से कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखी है आपको डेंसिटी ऑफ वाटर 1 और वो 1.5। तो लिक्विड की 1 डिवाइड बाई 1.5, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे पुट करो 1 इक्वल टू के 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.5। तो ये कितना आया आपके पास यहाँ से 1 माइनस 2/3, देखो 1 इक्वल टू के 1 माइनस 2/3। तो ये के यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ गई आपके पास 3। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, थोड़ा बस आपको समझना था कि एयर के अंदर क्या कंडीशन रहेगी और फिर उसी सिस्टम को हम वाटर के अंदर रखेंगे तो क्या कंडीशन रहेगी। और बस ये था कि दोनों का एंगल सेम है तो वहाँ से एंगल निकालो, यहाँ से एंगल निकालो। बस ये ध्यान रखना कि वाटर के केस में एक ऊपर की तरफ क्या आ चुकी है, बुओयेंसी फोर्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे देखते रहिए और ऐसे बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।